देश के बादशाह हुए थे शेरशाह सूरी। 5 साल के लिए उन्होंने पूरे भारत को जीटी रोड जैसा सौगात महज 5 साल में ही दे दिया। हम मौजूद हैं शिवहर में। शिवहर 24 साल पहले जिला बना था और आज आपको बता दें कि आज शिवहर में महज रेल की लाइन भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं ब्रिजम पांडे, जन का मन में आपका स्वागत है। आज हम शिवहर की वो बातें बताएंगे जो शिवहर के लोग गर्वान्वित तो महसूस करते हैं कि वो जिला में हैं, लेकिन ये लोकसभा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है। ये जिला काफ़ी पिछड़ा हुआ है, आर्थिक स्थिति से भी और सामाजिक स्थिति से भी, साथ ही ये भौगोलिक स्थिति से भी काफ़ी पिछड़ा है। आज हम रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे शिवहर लोकसभा का। 1994 में सीतामढ़ी से अलग होकर जिला बना था शिवहर, जो बिहार का सबसे छोटा जिला है। शिवहर आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है। बारिश एवं बाढ़ के दिनों में इसका संपर्क पड़ोसी जिलों से भी पूरी तरह कट जाता है। पूरा जिला बागमती नदी से घिरा हुआ है। बागमती इस जिले के लिए वरदान कम अभिशाप ज्यादा है, क्योंकि नदी गांव को बार बार उजाड़ती है। बेलवा गांव के इस हाल को देखिए। हम अभी मौजूद हैं शिवहर के बेलवा गांव में। ये बागमती नदी है। ये 12 मासी नदी है, यानी कि 12 महीने इसमें पानी रहता है और साल में एक बार बड़ा ही भयंकर बाढ़ आता है, जिससे तटबंध टूटते हैं और यहाँ के आसपास के गांव डूब जाते हैं। बेलवा गांव के साथ एक दुर्भाग्य कहें, ये 11 बार उजड़ा है और 11 बार बसा है। हमारे साथ यहाँ के निवासी हैं। क्या है बागमती यहाँ के लोगों के लिए अभिशाप है क्या? हाँ, अभिशाप तो है। हर साल बाढ़ के समय कटाव और बाढ़ का पानी हर घरों में फैलता है, काफ़ी नुकसान होता है, खेतों को भी नुकसान पहुंचता है। बदल दी। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए, ये 5 जो पाए हैं वो तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय जगन्नाथ मिश्रा थे। उन्होंने इस पुल का शिलान्यास किया था, लेकिन महज शिलान्यास ही ये पुल रहा और बाद के दिनों में इसे अधूरा ही छोड़ दिया गया और उसके बाद अब स्थिति ये है कि इस पर अब पुल नहीं बन रहा है। आगे आप बताइए। सरकार ने यहाँ डैम निर्माण करने का फैसला लिया। अच्छा। पुरानी धारा में डैम निर्माण बनाने के लिए सरकार के द्वारा आज से 3 साल पहले इसका शुभारंभ किया गया। लगभग 100 करोड़ से ऊपर की लागत से डैम निर्माण होना था, लेकिन बीच में जैसा पता चला है कि 2-3 कंपनी काम छोड़ के चली गई, जिस पानी का बहाव होगा और खेतों में लोगों को मिलेगा, अगर डैम निर्माण सही समय पर पूरा हो जाए तो। कब से ये डैम निर्माण हो रहा है? ये 2016 से निर्माण हो रहा है। बिल्कुल, 2016 से लगातार सरकार ये चाहती है कि यहाँ डैम का निर्माण हो जाए, लेकिन सरकार की ही उदासीनता ये है कि ना तो यहाँ बेहतर कंपनी आती है, ना ही यहाँ निर्माण हो पा रहा है। बागमती का कहर देखिए, हर साल बाढ़ आता है और हर साल बाढ़ में सैकड़ों गांव यहाँ डूब जाते हैं। और बेलवा गांव की तो कहानी ही अजीब है कि 11 बार बेलवा गांव पुनः स्थापित हुआ है, यानी कि 11 बार उजड़कर ये बेलवा गांव बसा है। शिवहर का बेलवा गांव अब तक 11 बार उजड़ चुका है और 11 बार बस चुका है। यहाँ के लोगों की जीवटता या जन्मभूमि से प्रेम कहिए कि वो हर बार सब खोने के बाद भी यहाँ रहते हैं। इस इलाके में रहना आसान नहीं है। सड़कें ऊबड़ खाबड़ है, जिस पर पैदल चलना भी मुश्किल है। नदी के किनारे बसे गांव में भी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। तस्वीरें काफी हद तक इलाके की सच्चाई बयां करने के लिए काफी है। देख सकते हैं कैसे मासूम नदी का सीना चीर अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। यहाँ जिंदगी हर दिन एक जंग है। यहाँ के विकास के नाम पर केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से करोड़ों रुपए पानी में बहाए जा चुके हैं। पानी में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पैसे खर्च होने के बाद भी विकास नजर नहीं आ रहा।
बेलवा में जगन्नाथ मिश्रा ने सीएम रहते हुए पुल की आधारशिला रखी थी, जो अब तक नहीं बन पाई। बाढ़ से बचाव और सिंचाई के लिए बेलवा गांव में 2016 में एक डैम बनाने का फैसला लिया गया, लेकिन डैम का निर्माण भी अधर में लटका हुआ है। जो इलाका है पूरी तरीके से बाढ़ प्रभावित इलाका है और तकरीबन 11 बार यहाँ के जो आसपास का जो इलाका है बाढ़ से विस्थापित हो चुका है और सरकार की तरफ से अब तक उनको पुनर्स्थापन करने के लिए किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया गया। आश्चर्यजनक वाली बात यह है कि सरकार की तरफ से एक पहल की गई कि इस इलाके में डैम का निर्माण किया जाए ताकि हरित क्रांति भी लाया जाए, आसपास के जिलों में भी किसानों को सिंचाई की सुविधा हासिल हो सके और 120 करोड़ की लागत से डैम का निर्माण की घोषणा की गई थी। लेकिन आश्चर्यजनक वाली बात यह है कि अभी तक 3 निर्माण एजेंसी यहाँ से गायब हो चुके हैं, फरार हो चुके हैं। जी 3 निर्माण एजेंसी गायब हो चुके हैं और काम कुछ नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि पूरी मशीन जो संयंत्र है निर्माण एजेंसी का यहीं पर पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है, पूरी तरीके से काम ठप है। 3.5 एकड़ जमीन सरकार को लेना था, अधिग्रहित करना था और अधिग्रहण के बाद इस काम को स्टार्ट करना था, लेकिन जमीन अधिग्रहण का काम भी अभी ठंडे बस्ते में है। किसानों को पैसा नहीं मिला जिसके कारण काम नहीं यहाँ शुरू करने देना चाह रहे हैं किसान और काफी बुरा हाल है। शिवहर की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि इलाका कितना बदहाल है। किसी इलाके की समृद्धि वहाँ की सड़कें और वहाँ के लोगों का घर बताता है। हम सड़क मार्ग से जहाँ भी गए, शिवहर लोकसभा क्षेत्र की सड़कें बदहाल ही नजर आई। क्षेत्र में चारों ओर गरीबी का मंजर नजर आया। वहीं फूस के मकान, आधा तन ढके लोग और बागमती की तबाही के बीच जिंदगी की जद्दोजहद करते लोग भी दिखे। यहाँ के लोगों की भी पीड़ा है कि उनके क्षेत्र के विकास को लेकर न राज्य सरकार ने गंभीरता दिखाई, न ही केंद्र सरकार ने, न स्थानीय विधायक क्षेत्र के विकास को लेकर गंभीर रहते हैं और न ही सांसद। ये नदी और ये रास्ता शिवहर के लिए दोनों परेशानी का सबब है। रास्ता पूरी तरह से उबड़ खाबड़ है, चलना मुश्किल है, वहीं नदी हर साल लोगों को उजाड़ देती है। हम मौजूद हैं शिवहर में और शिवहर लोकसभा क्षेत्र की ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हर साल नदी गांवों को उजाड़ देती है। बेलवा गांव 11 बार उजड़ा है। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि ये नदी और रास्ता दोनों परेशानी का सबब है। हाँ, अभी तो परेशानी का सबब है। कोशिश तो हो रहा है लेकिन कोशिश अभी सफल नहीं हुआ। कोशिश तो सरकार की तरफ से है लेकिन माने सरकार की उदासीनता भी वही है कि सरकार की उदासीनता नहीं है, काम करने वाले की उदासीनता है। शिवहर का विकास कैसे होगा? छोटा सा जिला है, इसे भी ढंग से नहीं रखते हैं लोग। यहाँ पे विकास नाम का कोई चीज़ें नहीं है, उस पर कोई फोकस नहीं करता कि यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं और कैसे उनको दिक्कत परेशानी आ रही है। जो नेता या कोई भी आता है अपना काम करके चले जाते हैं, उनको यहाँ की परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं। वोट लेते हैं बस। देखिए यहाँ के लोग हैं, आप यहाँ अभी चल के आ रहे हैं, बताइए रास्ता किस तरह का? रास्ता ऐसा कि पूरा कपड़ा बेकार हो गया। अच्छा, अभी रास्ता ऐसा है, दूसरे लड़कों से धक्का दे के बाइक निकाला हूँ। अच्छा, कीचड़ से इस तरह का रास्ता है। 10 रुपए बच्चे को दिया हूँ तो जाकर बाइक निकला मेरा। बच्चे सबको 10 रुपए दिया, टॉफी खाने के तो धक्का दे के निकाला है। ये शिवहर की स्थिति है और शिवहर का जो कहा जाता है कि यहाँ ज़्यादा जो आबादी है वो किसानों की है। शिवहर काफ़ी छोटा ज़िला है, एक विधानसभा में तो सिमट जाता है ये ज़िला, लेकिन यहाँ 6 विधानसभा है लोकसभा के लिए। और नेताजी की हालत देखिए, नेताजी यहाँ से गुजरते तो ज़रूर हैं लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि उनकी इतनी लग्जरियस गाड़ी होती है कि उनको जर्क भी नहीं आता है, उन्हें ये इल्म भी नहीं होता है कि रास्ता खराब है। शिवहर संसदीय क्षेत्र 3 जिलों के 6 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बना है। इस संसदीय क्षेत्र में पूर्वी चंपारण जिले के 3, मधुबन, चिरैया और ढाका, शिवहर जिले का शिवहर और सीतामढ़ी जिले का रीगा और बेलसंड विधानसभा क्षेत्र शामिल है। 2015 के विधानसभा चुनाव में इन 6 सीटों में से 2-2 सीटें बीजेपी और जेडीयू को मिली थी, जबकि 1-1 सीटें कांग्रेस और आरजेडी के हाथ आई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रमा देवी सांसद चुनी गई थी। रमा देवी को 3,72,506 वोट मिले थे।
दूसरे नंबर पर आरजेडी के अनवरुल हक थे, जिन्हें 2,36,267 वोट मिले। और तीसरे स्थान पर जेडीयू के शाहिद अली खान थे, जिन्हें 69,108 वोट मिले। आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा ये इलाका हमेशा दिग्गजों का अखाड़ा रहा। इस क्षेत्र का दिग्विजय नारायण सिंह, एसपी साहू, हरकिशोर सिंह ठाकुर, गिरजानंदन सिंह, राम दुलारी सिन्हा, आनंद मोहन, अनवरुल हक और सीताराम सिंह ने प्रतिनिधित्व किया। 2009 से रमा देवी यहाँ की सांसद हैं। फिर भी ये इलाका विकास की दौड़ में काफी पीछे है। आप ये जो कुर्सी देख रहे हैं, शिवहर लोकसभा क्षेत्र की ये कुर्सी है। और आपको बता दें कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र 6 विधानसभाओं में बटा हुआ है, लेकिन जिला में मात्र 1 विधानसभा है, जिसे शिवहर कहते हैं। हमारे साथ शिवहर के लोग हैं, शिवहर की जनता है, और क्या क्या समस्या है वो इनसे हम जानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यातायात, किसी भी क्षेत्र के विकास की यदि हम पैमाना देखें तो वहाँ की यातायात को देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्षेत्र कितना विकास किया हुआ है या करने वाला है। शिवहर के बारे में आपको बता दें कि यहाँ तक रेल नहीं पहुँची है, क्योंकि आरजेडी के यहाँ से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लेकिन रेल नहीं पहुँची है। हालांकि सबके जुबान पर एक नाम जरूर आता है, पंडित रघुनाथ झा का। उन्होंने शिवहर जिला को बनवाया था 1994 में, लेकिन सिर्फ ये जिला बनकर ही रह गया। ना तो यहाँ रेल पहुँची और ना ही विकास की वो रोशनी पहुँची। सर, आपसे जानना चाहते हैं, विकास की रोशनी, हम लगातार ये शब्द हम यूज करते हैं, क्या सही मायने में विकास शिवहर में पहुंचा है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं। 10 साल से तो हम लोग यहाँ जो अभी वर्तमान में सांसद हैं श्रीमती रमा देवी जी, उनसे भी हम लोग बहुत सारी अपेक्षाएं किए, लेकिन ऑलरेडी अभी तक तो उनको हम लोग कभी कभार 2-3 साल पर देख लेते हैं। यही बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है कि वो कम से कम मैडम अपना दर्शन तो दे दे। इसके लिए भी हम लोग ललायित रहते हैं, और विकास की बात तो कोसों दूर है उनसे। यानी कि एप्लीकेशन भी देने के लिए वो नहीं नहीं। आप अपनी समस्या कह सके? नहीं, हमारी समस्या नहीं है। ये ऑलरेडी पूरे समाज की, पूरे समझिए कि हमारे विधानसभा, शिवहर विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी का समस्या है। वो कहाँ रहती है, बराबर दिल्ली रहती है, उनका दर्शन भी दुर्लभ है। विकास तो उनसे समझिए कि कोसों दूर है। तो किस नाम पर आप लोगों ने जिता दिया उन्हें? तो हम लोग नहीं जीता। अच्छा, जीत गए। आपने वोट दिया तो आपके सांसद बने, तो आखिर तो आप लोगों का समर्थन था तभी तो सांसद बने। हम लोग मतलब जातीय समीकरण नहीं, मोदी जी के नाम पर उनको वोट दे दिया। अच्छा, वो मोदी जी के नाम पर आपने वोट दिया? जी। मोदी जी के नाम पर आप लोगों ने वोट दे दिया जी। लेकिन इस बार अगर मोदी जी ऐसा करते हैं तो ये सीट उनको गंवाना पड़ेगा, इसलिए कि इस बार मोदी जी के नाम पर भी हम लोग उनको सपोर्ट करने नहीं जा रहे हैं। ऐसा नेतृत्व हमको नहीं चाहिए। वो किसी भी कास्ट का हो, कोई भी हो, अदर कैंडिडेट हमारे शिवहर में भेजा जाए जो हमारे शिवहर का विकास कर सके। हम लोग उसके साथ हैं और उसके साथ रहेंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा देंगे। शिवहर की सड़कें बदहाल हैं। जिला मुख्यालय में अब तक रेल नहीं पहुंची। बुनियादी सुविधाएं नदारद है। ऐसे में सांसद पर सवाल उठेंगे ही। आपको जानकर हैरानी होगी कि शिवहर में साल 2017 में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई थी। स्थापना के अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन इस डिग्री कॉलेज का हाल क्या है आप खुद ही देखिए। शिवहर जिले का एकमात्र डिग्री कॉलेज, आपको बता दें कि ये शिवहर जिले का एकमात्र डिग्री कॉलेज है जो शिवहर में स्थापित है। और यही वजह है कि यहाँ छात्र पढ़ते तो जरूर हैं, लेकिन पढ़ना कोई नहीं है। कारण ये है कि इसकी हालत जर्जर हो चुकी है। लता मंगेशकर, राजीव गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मदर टेरेसा जैसे महान विभूतियों का यहाँ तस्वीर है। तस्वीर सही बताता है कि ये महान हैं, लेकिन इसके बाद की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से
उजड़ी हुई है, बिखरी हुई है। आप देखिए, ये कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, और इस डिग्री कॉलेज की हालत ऐसी है कि यहाँ छात्र तो हैं, पढ़ाई तो होती है, लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता। यहाँ के छात्र सीधे यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि ऊंची पढ़ाई के लिए यहाँ वो व्यवस्था है ही नहीं जो एक जिले में होना चाहिए, एक जिले के मुख्यालय में होना चाहिए। शिवहर जिले में ये डिग्री कॉलेज काफ़ी जद्दोजहद के बाद आया। इसकी स्थापना ही 2017 में हुई, और आपको बता दें कि 2017 के बाद इसकी हालत और भी ख़राब होती गई। ऐसी हालत हो गई कि आज ये खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। इस कॉलेज का हाल देखकर यहाँ के छात्रों की पीड़ा समझी जा सकती है। छात्रों का कहना है कि उच्च शिक्षा के लिए उन्हें पटना, मुजफ्फरपुर या दरभंगा जाना पड़ता है। छात्राओं को तो और ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शिक्षा के मामले में जीरो है अभी हमारा शिवहर। यहाँ का मतलब समाजसेवी युवा संगठन जो भी है वो तरह तरह के प्रयास करके डिग्री कॉलेज तो ला दिया, लेकिन अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके चलते युवाओं में काफ़ी आक्रोश है। तो यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, यहाँ के जो पढ़ने वाले लोग हैं, ऊंची पढ़ाई के लिए कहाँ जाते हैं? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मोतिहारी विश्वविद्यालय है, बिहार यूनिवर्सिटी, वहाँ पर मतलब विद्यालय में छात्र पलायन करते हैं। काफ़ी समस्या उत्पन्न होता है यातायात से लेकर, और निजी मतलब आर्थिक तौर पर काफ़ी खर्च वहन करती है यहाँ की विद्यार्थी। आप दिव्यांग हैं, आपके लिए कौन सी योजना चल रही है बताइए? अभी तो फिलहाल पेंशन योजना के अलावा कुछ नहीं अभी चल रहा है फिलहाल। नौकरी देने की बात कही गई थी, और नौकरी के लिए तो देखिए क्या होता है। अभी तो एक एजुकेशन हम लोग ले रहे हैं। अच्छा, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। शिवहर का ये हाल बताने के लिए काफी है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए यहाँ आते हैं। उन्हें क्षेत्र के विकास से कोई मतलब नहीं है। शिवहर लोकसभा क्षेत्र में राजपूत मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाता यहाँ निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से रमा देवी का यहाँ कब्जा है। 2014 और 2009 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर रमा देवी ने जीत हासिल की। इस बार फिर यहाँ चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। टिकट के कई दावेदार हैं, हालांकि रमा देवी का रिपोर्ट कार्ड उनके पक्ष में है। रमा देवी ने अपने सांसद निधि के आवंटित हिस्से का 100% खर्च किया है। 16वीं लोकसभा के दौरान संसदीय कार्यवाही में रमा देवी ने 134 बहसों में हिस्सा लिया, जबकि 552 सवाल पूछे। इसके अलावा विभिन्न मुद्दों पर 7 प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आई। सांसद के समर्थक भी कहते हैं कि बीते 10 सालों में क्षेत्र में बदलाव आया है। सुविधा जितने जिला बनने से है, जनता जिला के बहुत खुश है। और हमारे जिला में 15 साल पहले यह गांव भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। आज वास्तव में जिला दिखाई पड़ रहा है और जिला के तमाम लोग खुश हैं। और उजरे बिहार को सजाने का काम माननीय नीतीश जी ने किया है। और ये एक एक व्यक्ति माननीय नीतीश कुमार के कार्यों से वाकिफ है, हमको बताने की आवश्यकता नहीं। एनडीए के नेता सांसद के काम की सराहना कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के नेता सांसद के काम पर कई सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सांसद किसी से मिलती नहीं है, क्षेत्र में कम आती है। जो भी इन्होंने डिग्री कॉलेज बनाया है, इन लोग की एनडीए बैठक बुलाए हैं, लोकतंत्र नहीं है, इसमें तानाशाही की शासन है। जो भी डिग्री कॉलेज हो, पूछिए जो 4 साल सरकार कहे हैं किसके सरकार का देन है, कौन शिक्षा मंत्री उसको किया था? रमा देवी ने शिवहर के 10 वर्ष में 10,000 नीचे ले गया, इसको कोई ऊपर लाने वाला नहीं है। NH 104 देखिए, पोस्टमार्टम हाउस देखिए, शिक्षा विभाग देखिए, सभी भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुका है शिवहर। यह महागठबंधन ऐसा जो है, हम लोग 19 में परिवर्तन करके शिवहर का पुनः रेलवे। शिवहर लोकसभा क्षेत्र में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात करने के साथ ही हमने क्षेत्र के बुद्धिजीवी और जागरूक लोगों से भी बातचीत की और उनसे यहाँ के सियासी नब्ज को टटोलने की कोशिश की। ज्यादातर लोगों की शिकायत है कि स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल है, शिक्षा की तस्वीर नहीं सुधरी,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट अंतिम सांसें गिन रहा है। शिवहर से ट्रेन पकड़ना यहाँ के लोगों का सपना है। शिवहर 1994 में जिला तो बन गया, क्या जिले वाली बात आ पाई? जिला तो बन गया लेकिन यहाँ विकास का कोई भी काम नहीं हुआ। दूसरी बात है, नीतीश जी कहते हैं हमारी सरकार जो है न्याय के साथ विकास करती है, लेकिन यहाँ जिले में एक सदर अस्पताल जो टाउन ऑफ हर्ट में है, कोर्ट का आदेश है, जनता की भावना वहाँ के साथ है, लेकिन यह स्वास्थ्य मंत्री और प्रधान सचिव करोड़ों को रिश्वत लेकर के उस सदर अस्पताल को परिवर्तन करके में ले जाना चाहते हैं, जो एक भू माफिया का चाल है। मैं शिवहर लोकसभा की बात कर रहा हूँ। रोड है, रेल है, शिक्षा है, ये बताइए। न रेल है, न यहाँ शिक्षा है, न यहाँ स्वास्थ्य में कोई काम है। चूंकि यहाँ रोड न रेल लाइन है, यहाँ जो रोड बन रहा है, किस तरह का रोड बन रहा है, चलकर देखिए, कोई कछुआ भी शर्मा जाए, ये कछुआ भी शर्मा जाए, बिल्कुल। सर, जिला तो बन गया, जिले वाली बात हो पाई क्या? देखिए, जब से एनडीए की सरकार 2005 के बाद आई है, उससे पहले जो जिला की व्यवस्थाएं थी उससे 100 गुना बढ़ा है विकास। और उस आज जिले में डिग्री कॉलेज भी स्थापना हुई है और डिग्री कॉलेज भी चल रहा है। मान्यता नहीं मिली? नहीं, मान्यता है उसको, और वो रेगुलेशन पास कर दिया गया है मंत्रिमंडल से। 4 साल में तो नहीं हो पाया? नहीं, बिल्कुल हो पाया था, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाया था, लेकिन रेल क्यों नहीं बन पाई? नहीं, रेल के लिए जो आया उसमें कहीं न कहीं रिपोर्ट में जो 4 साल 13 से लेकर 17 तक जो सरकारें रही, उनके कहीं न कहीं रिपोर्ट को प्रभावित किया है, इसलिए रेल का काम नहीं हो पाया। और सर्वे में उन लोग बिहार सरकार उस समय की जो बिहार पिछली बातें हम भूल जाते हैं। 10 साल से तो बीजेपी के सांसद हैं, रेल तो आ जाना चाहिए था ना? नहीं, रेल के लिए 120 करोड़ रुपया माननीय सांसद के माध्यम से ही आया भूवर्जन पदाधिकारी के पास जिला में, और उसके लिए कार्य भी हुआ। लेकिन जो 4 साल बीच में गैप रहा, 13 से लेकर 17 के बीच तक जो सरकारें थी, उन सरकार ने उसमें सहयोग नहीं किया, नहीं सहयोग के कारण रेल अब तक नहीं हुआ है। शिवहर का सूरत हाल और यहाँ का सियासी इतिहास बता रहा है कि इस बार का लोकसभा चुनाव यहाँ दिलचस्प होगा। अब देखना है 2019 की सियासी लड़ाई में यहाँ किंग कौन बनता है।